वास्ते शब्द गौरव कर के पहला लास्ट बोलिया करेगा, दूसरे से सारे भाई बोलो कर के अखीर तक, तीसरे से सारिया बीजियां बोलो कर के ताकि लोग सफला हुए सतगुरु नानक देव महाराज की खुशी प्राप्त कर सकती है। पांच थे गुरु जी खुशी हासिल करने वास्ते इतने आए हैं सारे तो संतना परसना बलिहारी दर्शन नानक सुख सुख सोना सारे माई भाई का जो आके बोलिया करो ताकि नाम दे सरोवर के स्नान करके सदा वास्ते तमाम दुखों तो बरी हो जाएगी।
और ब्रह्म ज्ञान आज बहुत सारे प्रेमियों ने गुरु शरण प्राप्त की है। खंडे बाटे रामत के नाम भी अमोल पदार्थ पंच प्यारियां पासों प्राप्त की है, जो गुरु कर दी मर्यादा है। नाम की कितनी महिमा है बयान नहीं की जा सकती। वाहिगुरु सब तो उसी की शक्ति है। सीता ने पूछा महाराज वाहिगुरु तो ऊपर भी कोई शक्ति है? तो उस वक्त गुरु नानक देव महाराज जी ने कहा हाँ, वाहिगुरु ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है, ओमनीशिएंट है। इस तो ऊपर शक्ति है। वो केड़ी है? ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। जो परमेश्वर का नाम है वो परमेश्वर नालों भी ज्यादा ऊंचा है और शक्तिशाली है। आओ उसे नाम में सहायता तेरी करनी है, जितनी कोई मार्ग पिता पर ज्ञान होता है उसे नाम नहीं सहायता तेरी।
नाम में अपने मदद करनी है जिसे वो कोई नहीं कर सकता। नाम में ना गोविंद 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 से नाम जो मन लीना और नाम को छिपरो हो लिखना दोनों करना त्याग त्याग की चंद दिया ईट तुला जुलाहरा क्या नहीं दिया राष्ट्र अंतर होने के त्यागी माया पर होया साथ दर्शन पाया संगमय कार्यों करता सुनिया हृदय वसया पार्वन प्रस्थान चले एक सुन के जासो पत्नी लगा मिले प्रत्यक्ष विषया बनावट भागा। जिस नीत को कोई न जाने नाम जपते हो क्यों कुंड मानने सारी दुनिया परित हो गए जिन्होंने परमेश्वर का नाम जपया। कबीर जी कहते साड़ी जात जुलाहा है सारी दुनिया हंसती है साड़ी जुलाह समय समय देने लोग सन लेकिन मैं नाम जपया सदा वास्ते परम पदवी प्राप्त की थी। वो पदवी यह कदे भी विनाश नहीं अविनाशी राज प्राप्त होना है परमेश्वर के प्यारे नाम जपते एक कोई 10 जुलाहे कम न मिले नाम लेना वो कितने कम नहीं भाव पड़े जेठा का महीना सी रस्ते च अपने रेता पानी में चमकता सी उन्होंने क्या है दरिया आया तो कपड़े ला लो कपड़े ला के लंघ जाने लंघ गए जब लंघ गए रेता लकड़ी शाम बैठ के कहने लगे आप गिनता लो सारे आगे कोई जिक्र कर नहीं गया तुम कर नहीं गया उन्होंने गिनना शुरू किया जिहड़ा गिने अपने आप ना गिने 9 ही रह गए सारे ने बार बार गिनती की 9 ही रह गए उन्होंने रोना शुरू करता वो एक बंदा डूब गया तो कोई जिमीदार से हल पाऊंगा उन्हें क्या रोंदे क्यों नहीं पूछा वो हल कढ़ा के उत्थे पुरानी लाइफ में हो जा गया रोंदे क्यों भाई रोंदे इस करके साडा बंदा डूब गया है वो समझी आ भी तो जला है इन्होंने पता नहीं है इस गल कहना मैंने पूरे कर दिया भरती गिनती फिर जजमान कहने तेरे 1 महीना फ्री काम करांगे वो कहना चंगा बह जाओ इतने उन्हें पहले तो पुरानी माली को कहना कहे दूजे ने 2 तीजे ने 3 सारे के पूरे 10 करते ठीक है पहला भी 10 वो खुश हो गए भी आप 10 हो गए चल जजमान तेरे काम करिए घरे ले गया ले आके कहना चलो मैं तुम खेत छड़े हो ना काम करो सुबह गुजनी सी खेत ले उसे खेत छड़ के वापस आ गया भी मैं थोड़ा पानी लेके आना तुम काम करो उसे उन्होंने गुजरना शुरू किया कहने लगे खबर लगे तो अपना खबर ही है आ ढाही है जलाई है आ जिला है अपना कबीला है आ की चीज है कपाल कहने लगे दूर बढ़ो और जब प्रसादा लेके पहुंचा जिमीदार उन्होंने सारी जी कपाल की चंड के रख दी खाली करता खेत सो जो जिमीदार रोटी लेके गया अपने उन्होंने देखा भी यही करे बड़ा दुख होया होना ही सी करे आगे कहने लगे जाओ कहने लगे जाओ अपने बालन वगैरह लाओ गड्ढे से गड्ढा देता बैठ के बालन लैन देखने का महीना से तो किसी ने गर्म होनी थी गड्ढे ने हाथ की गर्म होनी है तो कहने लगे तो बुखार चढ़ गया तो चीं करता सी वो कहने लगे उन्हें चीं डेरा मारता है दुखी है गांव गए उसे दरख्त की छां में खड़ गए उसे ठंडा हो गया उन्होंने क्या ये कम कर गया ठंडा हो गया तो की करेगा वगैरह बालन लेंगे तो बालन से धरते अग लाती उन्होंने बेचर फूक दे और जिम्मेदार ना फिक्र करनी पड़े उन्होंने फूक देता फूकिया और ठंडा ठंडा करके लोहा से बिचों चुन ले आए वे फुल भी चुन चलो ताकि जिम्मेदार को फिक्र ना हो और जाके उन्होंने फुल वगैरह कहने लगे जजमान तो कह लगे बालन सारी कहानी सुनाती कहने लगे जजमान आ गल हुई सी असं तो फुल भी चुन ले आए और उन्होंने 4 पुरानियां सारे तो जिन्होंने ये हालत है गुरु जी के मेरी बाणी जिस नीच का कोई न जाने नाम जप तो जाओ कुंती माने
ਜਿੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਜਨਮ ਗਰੀਬ ਮੁੰਡਾ ਨਾਮਦੇਵ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮਕਾਰ ਬਿਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਪੜੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਲਕੀਆਂ ਜੀ ਨਾਮ ਜਪ ਕੇ ਨਾਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਕਬੀਰ ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਭਿਆ ਮੁਝੇ ਰਮਨਾ ਹੂੰ ਆਪਾ ਪਰਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ। ਜਦ ਦੇਖਾਂ ਤਬ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇਖਿਆ ਉਸਨੂੰ। ਲਖੀਣਾ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ लखन का हो गया। ईडी में मुहावरा है। लकीना तो भावी भी है। सारे उसमें वाहिगुरु ही वाहिगुरु दिखा। सब गोविंद है, सब गोविंद है। गोविंद में नहीं कोई सूट एक में संसार कैसे पोत प्रसोई जब तरंगा फेंट दुर्दा जब ते भिन्ना हुई एक प्रपंच पादम की गीता जिसे तो आना हुई ये नामदेव के बचत ने सारे वाहिगुरु है। वैसे तो शिव नाम जप के इस पर भी प्राप्त अज नामदेव नमस्कार नाना कहेगा नामदेव और लिए या संत बने है समान या शहर बीच में लेके खुदा है। रस्ते संत मंडली मिलती नमस्कार करके खोए बैठ गया। संता ने पूछा अरे देखो किसका नंबर भी चलता नामदेव कहना क्या धर्म की प्रयोजन कहना के साथ वहां कई दिन तक भूखे। नामदेव ने सोचा दूरी और कम की होगा 20 दुनिया का लंगर ले आके नमस्कार देता हूँ अपने नामे को नहीं जावे
एक पास बैठ के बूझाणिया वाहिगुरू के ध्यान से जुड़ गया। उधर परमेश्वर ने सोचा कि मेरे भगत ने मेरे लेखे लंगर चलाया है, क्यों ना मैं काम कर। परमेश्वर हम एक बेटी मिस्त्री का रूप धारण करके शहरों एक रेड़ा लगाऊंगा। रेड़े के उत्ते सारा छंद का समान रख लिया। पहुंच गया नामदेव के नाने को जाके पूछता जी कितने बनने है छंद। उसका नाना कहेगा नामदेव, वो कहेगा नामदेव को पूछा आंदा है तो छंद दसो कितने बननी है। नामदेव के नाने ने कहा इतने बननी है। तो खुद परमेश्वर की हमें उल्ला किया सो जिथे छंद कहा उसे बहुत जल्द कमाल की छंद बना दी। छंद बन के अलोप हो गया। तो इन्हें पिछो नामदेव आ गया। नामदेव को पता लग गया कि मेरा पातशाह जो वाहिगुरू है वो मेरे साथ काम कर दिया। बड़ा शुक्रगुजार मेरा झोंके नमस्कार कीतियां निम्रता के घर से आया। तो इन्हें छपरी कैसी बनी थी, चुमा पेड़ कमाल की छपरी बनी। उन्होंने गवाना सी नामदेव की, वो कोई पैसे सन, पैसे का मान सी। नामदेव ने पूछ लिया, नामदेव मैं छन बिल्कुल इहो जी बनवानी है, मैंने मिस्त्री दसो जिन्हें तेरी छन बननी है। जो पढ़ो प्यार सारे बेटी दस्यो मैं छन
तो पर दुगनी मजूरी देऊं मो तो बेटी दियो बताई। कहने लगी मिस्त्री दस कितों छन बनवाई। चुप हो गया। कहनी चुप क्यों हो गया? तेरे नाल दुगने पैसे दूंगी। दस तो पर दुगनी मजूरी दूं मुझको बेटी दियो बताई। तो कहने लगे माता जी भाई बेटी दीन न जाई क्यों देता नहीं है। देख बेटी रहो समाई सारी परिपूर्ण है। कहने लगी बहुत ही गल्लां ना मार टकाना दस किथे है तो लेंदा की है किन्ने पैसे। तेरा कोई रिश्ता होने वाले नाल है कोई संबंध होना है तो दसता सही। हमारा बेटी प्राणों का नामदेव कहना मेरे प्राणों का आसरा है वो। फिर कुछ लेंदा ही होना है। कहने लगे माता लेंदा तो है पर वो टकिया ठीकरियां का भुखा नहीं है। ये इन्हां नालों खुश नहीं हुंदा। फिर तो काटे बिरले नहीं ले जाते नहीं। फिर भी कहने लगी जी कोई मजदूरी मंगता दसता सही। तो उस वक्त नामदेव क्यों दसदा पढ़ो प्यार नाल सारे। मंगदा है बेटी प्रीत दी मजदूरी बेटी है मिस्त्री माता तो प्रेम की मजदूरी मंगता है। अगर तुम रसी पूर करना उसमें अपने तो प्रेम उस नाल पैदा करो। प्रेम के दो पालड़े हैं, एक है परमेश्वर वाला एक है दुनिया वाला। आप देख लो कि पालड़े च ज्यादा अपना धार है कि ज्यादा प्यार है। इस करके ही भाई उदास जी कहने लगे आओ प्रीत पाओ गुरु नाल परमेश्वर नाल ऐसी जैसी चंद से चकोर दी पढ़ो प्यार। ऐसी प्रीति पाला जैसी चंद
नामदेव की कीर्ति दूर दूर तक होगी। दिल्ली भी पहुंच गई और शोभा दिल्ली निवासियों ने अपना मीटिंग करके फैसला किया भी नामदेव ने दिल्ली लिया संगत का भला होगा, नामदेव की बरखा हो। नामदेव जी पास आके बेनती की, नामदेव जी ने आज्ञा कर दी। तो अज पहुंच जाते हैं नामदेव जी दिल्ली अपनी माता के समेत और बहुत सारे प्रेमियों ने। दिल्ली की संगत ने लाभ उठाना शुरू किया। तो नामदेव जी का नियम की है, पहरा प्रेमी उठते हैं, स्नान करते हैं और जमुना के किनारे की समाधिस्थ हो जाते हैं दिन चढ़े तक। उस तो बाद प्रेमियों में मिलते हैं, दोपहर का वक्त बिना प्रसाद पड़े चढ़ के आराम करके तीसरे पहर इसी तरह बेअंत संगतां दा भला हो रहा। मेरे माधव जी सत्संग मिले सो तरिया। सो सत्संग जितों सत की प्राप्ति हो रही, प्रभु की प्राप्ति हो, उस तो भी कोई चीज है ही कोई नहीं दुनिया में। स्वयं सत्संग होता है। कई दिन गुजर गए। अज नामदेव जी अपने नितनेम के मुताबिक जमुना के स्नान किया, पहरात्रे की उत्थे ही वृत्ति के समाधिस्थ हो जाते हैं। अज वृत्ति ऐसी फड़ लो, आप बोल रहे फड़ लो, कोई गल नहीं। परमेश्वर के प्रत्याशी जो उसकी कोई ख्याल ना करो, कोई ख्याल ना करो। सो अज नामदेव समाधि के बैठ गया। ऐसी वृत्ति लगी, परमेश्वर के लीन हो गया। दिन चढ़ गया, दिन चढ़े समाधि खुली। समाधि कहते ने मन का परमेश्वर के नाम के आसरे परमेश्वर के लीन हो जाना, जिन्होंने विकल्प समाधि कहते हैं। वो समाधि का आनंद प्राप्त किया। उधर एक कोई ब्राह्मण का मुंडा जो जिसकी नवी हुई शादी हुई थी, वो भी सत्संग कर देंगे। नामदेव का सत्संग जन जा कर
कह लो मुंडा मर गया, मरे नूं चक्की जाते हैं संस्कार करने वास्ते। वो लड़की जी सी वो घर वाली उन्होंने समय के रिवाज होंदा सी जे पति मर जाए तो पत्नी नाल ही जिउंदी सड़ जाया करती थी। इनू सती की रस्म कहते हैं। बहुत बुरा ये रस्म सी, बहुत बुरी कह लो। सो कह लो लड़की अज पूरी तैयार व्याह हार श्रृंगार लगा के अपने पति के नाल सड़न वास्ते जा रही है। उन्होंने चक्की जाते हैं, नाल भी जा रही है। रस्ते सामने देखा नामदेव समाधि च बैठा है। वो लड़की ने सोचा भी हम मैं साल मर तो जाना ही है, अज आखिरी बार की महापुरखों को मैं नमस्कार ही कर चला। तो जो सीढ़ी चक्की जाते सन और सारी संगत को कह लगे इतने 1 मिनट रुकियो, मैं जाती वार की नमस्कार करिया। वो लड़की नामदेव के पास गई। और तो खुमारी मस्ती के आनंद झूमी रहे सन। नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात नाम की खुमारी ने। सो झूम रहे सन। वो लड़की सामने जाके बैठी। जो नामदेव ने अखा खोलिया तो उस वक्त अखा नेत्र खोल के मुंह यही बचन कहा, आओ सुहागवती किधर आए। यही बचनों बीजी ने फड़ लिया। कहने लगे महापुरुषों, लड़की कह लगी मेरा सुहाग और मोया पे है, उन्होंने संस्कार वास्ते ले आया जा रहा, लेकिन आप जी ने मैंने सुहागवती किया है। आप जी का बचन है जो सत होना चाहिए। महापुरुषों का बचन सत होंगे। नामदेव कितने का मौत सीगा, कितने फिक्र च पै गया, जो खो की शीता जाए एवं सुते सुध मुंह निकल गया। यदा जो हार श्रृंगार लगाया इन देख के मुंह निकल गई गल। और बार बार यही लड़की कह रही है। उन्होंने हाथ मार के कह लगी लियाओ सारे रे लियाओ मेरे इस पति नू। उत्थे सीढ़ी लिया के रख दी। और लड़की जोर पा के प्रेस कर रही है, महापुरुषों आप जी का बचन जो सत्य होना चाहिए, इनू जिंदा करो। उस वक्त आकाशवाणी हुई साध संगत जी नामदेव नू कि भाई नामदेव क्यों फिक्र दे विच पिया, क्यों झूरदा है। कोई गल नहीं, पानी का छिट्टा मार, मेरा नाम लै, उठ के बैठा हो जाएगा। नामदेव ने आज्ञा होगी अकाल पुरख की। उसी तरह पानी का छिट्टा मारिया, ओ मरिया जो ब्राह्मण का मुंडा सी वो जिंदा हो गया। खुशियां हो गई। पलो पली जी खबर सी सारे शहर के विच फैल गई। ये जी ईरखा हसद सड़ेवा है, मन दी बीमारियां ये पहला तो चली आ रही ने। काजी मुलाने नामदेव नूं चंगा नहीं सन समझते, चाहते सन किवें इहदी हेठी कराई जाए। सो अज उधर सबब नाल मोहम्मद तुगलक बादशाह सी उस वक्त हिंदुस्तान का राजा। ते पहला तो राजधानी है जी दिल्ली चली आ रही है। सो मोहम्मद तुगलक नूं काजी मलाने ने क्या देखो ये नामदेव करामत दिखाता, अपनी गऊ मर गई है। नाम मोहम्मद तुगलक बादशाह की गऊ मर गई सी, गऊ जिउंदी करा लो तो नामदेव से गऊ का दुध किते बादशाह का मुंडा राजकुमार पींदा पींदा होना, किते इवें बहाना बना लिया। तो काजी मुलानिया ने और फिर मोहम्मद तुगलक बादशाह ने कहते सरकार उन्हें ब्राह्मणों का मुंडा जिउंदा किया, गऊ जिउंदी करा लो, की गल है। ये लोग कन्ना दे कच्चे होंदे ने। उस वक्त ही पुलिस भेजी, नामदेव नूं गिरफ्तार करके लिया के सौदे लिया। बहुत लोग मगर हम देखते हैं, कुछ नामदेव के प्रेमी श्रद्धालु हैं, कोई तमाशगीर हैं भी देखो की गल होगी। हुण मोहम्मद तुगलक बादशाह नामदेव नूं कहंदा, नामदेव भैया मेरी जी गऊ जिउंदी कर दे।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਔਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ 1165 ਪੰਨੇ ਤੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਸੋ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਸੁਲਤਾਨ ਪੁੱਛੇ ਸੁਣਵੇ ਨਾਮਾ देखो राम तुम्हारे काम। मैनू पता है भाई परमेश्वर तेरे काम करता है। क्यों बादशाह उसनू कहता है पढ़ो तेने सैन गज वज के और वायुमंडल शांतमय पैदा कर दो, जिथे जिथे तक आवाज जावे उस तक शुद्ध हो जाए। सो नाम बाणी की बरखा पै जाए, नाम के सरोवर दे विच साडे मनां दे इशनान हो जान। पढ़ो प्यार नाल सारे। राम तुम्हारे काम देखो राम तुम्हारे काम, राम तुम्हारे काम देखो राम तुम्हारे काम, राम तुम्हारे काम देखो राम तुम्हारे काम, राम तुम्हारे काम देखो राम तुम्हारे काम। देखो राम तुम्हारे काम बिस्मल गऊ दे जिवाए, मरी हुई गेहूं जिंदा कर दे, नातर गर्दन मारू उठाए, नहीं तो गर्दन शरीर नालों ला के परे रख देंगा। गऊ जिंदी कर दे। अगो नामदेव कहता बादशाह ऐसा नहीं होए, बिस्मल किया ना जीवा कोई मरिया जिंदा नहीं होंदा। उस वक्त बादशाह कहता लमना मुंडा किवें जिंदा होया? नामदेव कह लगे मैं नहीं जिंदा किया, वो तो मेरे परमेश्वर ने जिंदा किया है। ऐसा पढ़ देने पढ़ो प्यार। मेरा किया कछु न खोए कर हैरान होए जो कुछ करता है वाहिगुरु करता है, मैंने कुछ किया। अगो मम्मा तो कहने लगे बादशाह मैं क्या कहना क्यों कर तुम अपने राम तुम करा दे, तेरे आखे लगता गऊ जीवनी करा दे। अगर जीव गऊ जीवनी नहीं कराएगा तो एक गल हो रहा है मुसलमान बन गया। फिर जे मुसलमान नहीं बनना तो फिर मरने वास्ते तैयार हो जा। तिना चो एक गल कबूल कर ले। अगो नामदेव कहने लगा देखो बई मैं अपना धर्म भी नहीं बदलना, गऊ भी नहीं जिंदी करनी,
ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਰਨ ਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਜਿੱਦਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਹੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। और रब दे प्यारे तो ही मरन का चाह होंगे। कबीर में मरने का चौ है, मरो तो हर के द्वार, मत हर पूछो कौन है परा हमारे बार। कबीर जी कहते जै मरना है ते जग डरे, मेरे मन आनंद मरने ही ते पाइए पूर्ण परमानंद। पढ़ो प्यार नाल सारे। जड़ी मत तो डरे जग सारा, मेरे मन मत तो डरे जग सारा, मेरे मानिया शरीर तक है, शरीर तो परे की पहुंच नहीं है मौत की। छोटे होते हैं शरीर तो परे हैं, उन्होंने मौत की कहेगी कुछ नहीं कहनी। इस करके रब दे प्यारे तो मौत नूं उड़ीकदे ने जिवें दुनिया के लोग विआह चावना उड़ीकदे क्यों रब दे प्यारे। सो मौत कह लगे मौत का सानूं पहल काम तो देखने ने परमान प्यार सुने मना ज्ञानी ताहे बता। मौत का कह लगे सानूं कोई भय नहीं। उस वक्त बादशाह करे अहंकार, छह किस्म का अहंकार मनिया, राजमद, हुकूमत मद, विद्या मद, धन मद, रूप मद, ज्ञानी मद। ये बहुत बड़ी तंग करता है इंसान को। बादशाह चढ़े अहंकार, गज हस्ती दीनों से मुकार, इन्ना अहंकार हो गया कहने लग्या जोगी ये किहो जी गल्लां करदा है। मैं सारे हिंदुस्तान का बादशाह तो ये कोई गल नहीं मेरी मन रहा। उस वक्त हुक्म किया बादशाह चढ़े अहंकार, चढ़े अहंकार है बादशाह का देखो पढ़ो प्यार ना सारे। चढ़े अहंकार है बादशाह का, चढ़े
चमकार हुक्म किया भाई गजेंद्र हाथी लियाओ। गजेंद्र हाथी के पैर के थले देके नामदेव छीमे का बढ़िया मेट कर दिता जाएगा। ये हुक्म कर दिता बादशाह ने। उथे नामदेव की मिर्द माता खड़ी सी, लंगोरी फड़ी। सो वो दौड़ के नामदेव पास आई, बेटा नामदेव तेरे आगे पुत्र घर घर हों, तेरे आखने मेरा जीवन है। सो इस करके गल तो राम राम की बजाय खुदा खुदा कहने लगेगा। इन्नी कर ली है तू बच जाएगा, तेरे आखने मेरी जिंदगी है। क्यों समझाने की कोशिश करती है। रुदन कर नामे की माए छोड़ राम की ना भजे खुदा है। सो खुदा खुदा करने लग जाए। क्यों नामदेव की माता माता नामदेव ने यूं कहती है। पढ़ो प्यार नाल सारे राम छोड़ के खुदा
नामदेव कह लगा माता की ख्याल है, मैंने इस गल का पता नहीं भी राम खुदा ने भेद नहीं कोई इको ही गल है, इको वस्तु ने अलग नाम राम खुदा वाहिगुरू अल्लाह बहुत सारे नाम हैं उससे, इस गल का मैनू पता है। लेकिन माता जी परमेश्वर के प्यारे परमेश्वर की मर्यादा को कायम करना आते हैं, तोड़न नहीं आते। ये पैर दे के मित्रों ढाना चाहता और मौत का डर दे के शरीर में तो रहना ही नहीं है, शरीर से घड़ी तो फुटना ही फुटना है। ठीक है मैंने पता राम और खुदा कोई फर्क नहीं, लेकिन ये परमेश्वर की मर्यादा भंग हो जाएगी, टूट जाए, ऐसा नहीं होगा। मेरा शरीर रहे या ना रहे, मैं ऐसा राम राम ही करांगा। सो जो माता नहीं हटती उस वक्त अखीर कहता की है नामदेव माता तेन तो चाहिए अपने अपने पुत्र को चढ़ती कराना उपदेश देना, तू तो गिरावट का उपदेश देनी है। अगर तुम ऐसा उपदेश देनी है तो आज तो तेरा मेरा रिश्ता ही टूट जा, ना मैं तेरा पूरा ना तो मेरी माँ पिंड करे तो हर गुण गाए। शरीर रहे या ना रहे ये शरीर का वाहिगुरू वाहिगुरू कहना ही रहेगा। बड़ो प्यार नाल सारे कहती है अगे नाम तेरे शराब पीती है नेड़े आ गया, महावत ने हुक्म किया हाथी नूं भी अपना पैर मूर ला नामदेव के उपर रख के एदा बलिया मेट कर दे। सो हाथी ने अपना पूरा वजन दे दिता, साथ संगी नामदेव का कुछ नहीं लगे। फिर हुक्म होया ऐसे करो हाथी को अपनी सुंड नाल चक के धरती नाल पटका के मारे। ऐसे ही किया करे विजिंद सुंद की चोट विजिंद हाथी ने चाके सुंदना धरती मारे पटका के, पर वो काफी आखिर बचा नामदेव बड़ो प्यार गुरबानी रखनी है। हर की ओट में मैं उबरे
आले दुआले सेठ साहूकार खड़े सन, उन्होंने राय की भी आप इं करो, राजे नूं लालच दे दो ते लालच दे के इसनूं नामदेव नूं बचा लो। सारे इकट्ठे होकर जाके कहण लगे बादशाह बेनती सुनो, साडी गल सुनो, नामे सर पर सोना लियो, नामदेव के बराबर तोड़ के सोना ले लै। सारे नामदेव के बराबर सोना बेनती सुनो, नौवीं स्वर पर सोना ले लो। तो उस पर कहने लगे अपने आप में बड़ा ईमानदार सच्चा सच्चा कहने लगे मान लो तो रिश्वत ले लवा की भजन होगा दो मन सोना दे दोगे। मैं सारे हिंदुस्तान का मालिक हाँ, मैं रिश्वत नहीं लेंदा, रिश्वत ले लिया मान लो तो दोस्त करो, दीन छोड़ दुनिया को करो। तो कहने लगा दोस्त नू जाऊंगा, माल जे ले लिया तो जे रिश्वत ले ली मैं दोस्तों नू जाऊंगा, ऐसा कहता है। दोस्त नू जाऊंगा माल जे
बेचारे चुप करके कहने लगे, चुप करके बादशाह कहने लगे, रिश्वत नहीं लेनी, तुम नामदेव में जाके मना लो, तो मना लो, एक गल कर ले या दो जिंदी कर दे, नहीं दो जिंदी तो मुसलमान बन जाए। वो कहने लगे, शेष शाहूकार बादशाह कहना सानू मोहलत दे दे, जाओ कहना तुम समझ की मोहलत दी, एक पैर की मोहलत देती, मना लो जा। सो इकट्ठे होकर सारे शेर शाहूकार नामदेव ने मना लगे जाके, नामदेव तेरी संगत के नाल बहुत सारे दुनिया का भला होना हो रहा है, तू अपना हाथ छड़ दे, गल की है राम राम की बजाय खुदा खुदा कर लग जा, ये गल कुछ नहीं तो हो सकता तू जी अपनी गऊ जिंदी कर दे। उस वक्त नामदेव कहने लगे, ऐसा नहीं हो सकता, मैं तिना गलों चो कोई गल नहीं करूंगा, मौत का मैनू भय कोई नहीं, मैं राम राम तू छड़ के खुदा नहीं कहना, और नाल ही मैं अपना गऊ भी जिंदी नहीं करनी अपने वालों, ये जो मर्जी करी जाए, बल्कि मैं तो पालों बेड़ी हाथों ताल, नामा गावे गुण गोपाल। एहो जी हालत है, एहो जी स्थिति है, एहो जा दृश्य है, सामने मौत खड़ी दी है, साथ संगत जी पर नाम रब का प्यारा किया रहा है। उस वक्त कोले ना कोई बाजा ना ढोलकी है, हथों में हथकड़ियां ने, पैरों में बेड़ियां ने। उस वक्त बाणी दसती है, पापों बेड़ी हाथों ताल, नामा गावे गुण गोपाल। सारे गज बज के मनो प्यार ना गावे गुण गोपाल, नामा गावे, नामा करने वाले पातशाह कहा जा पो माघ का महीना, सख्त शर्दी की रुत, सासे पार कर रहे हैं, मीह पै रहा है, हथ बार कोई कढ़ नहीं सकता, इतनी सर्दी है। जो सरसे पार किया उस वक्त पहर जी 3-4 पैर लाते, चौथा पैर जो रब के प्यारिਆਂ के जागण का समय है। उस वक्त कलियां वाले पातशाह ने भाई दयाल सिंह कहा, दयाल सिंह सारीवाल के कीर्तन का वक्त हो गया, पिछे 1000 लाखों की तादाद दुश्मन चले आ रहे हैं, लेकिन अपने नियम के मुताबिक कहने लगे सारीवाल का कीर्तन करो। साध संगत जी ये है परमेश्वर के जस की महिमा, प्रभु का सिमरन सब ते उच्चा, जिसका लाभ सानू गुरु नानक देव महाराज की कृपा के नाल प्राप्त हो रहा है। सो नामदेव अपना मस्ती च परमेश्वर का जस कर रहा है। सो दुनिया देख रही है, ना वो अपनी हिंद तो हटता, ना वो हटता। 7 घड़ी जब बीती सुनी, 7 घड़ियां बीत गई, लोगों दी सब दी निगाह टाइम पीस वाल लगी हुई ने, भी सिर्फ 15 मिनट रह गए ते मोहलत दे, ते देखो परमेश्वर ने अजे तक इसकी कोई मदद नहीं की, भावें गुप्त तौर पर कर रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर कोई मदद नहीं की। तो इस तरह न करके 7 घड़ी जब 70 घड़ियां बीत गई, अरे भी परमेश्वर बहुत नहीं अपने प्यारे की मदद वास्ते ऐसा है।
परमेश्वर ने आके कोई मदद नहीं की थी। सात संगी खीर प्रखंतन बाग बजाएला, गरुड़ चढ़ गोविंद आएला। अपने भगत की करी प्रतिपाल, गरुड़ चढ़ आए गोपाल। गरुड़ की सवारी करके परमेश्वर नामदेव के मूहे आ बैठा। शिकायत तो सारिया सुनिया पर दिसिया किसी को कुछ नहीं। बोलिया शौ तो वख नहीं, शौ तो बिना कख नहीं, तेरी देखने वाली अख नहीं। नामदेव ने दिखता है। नामदेव के सामने आके परमेश्वर बैठ के कहने लगे, नामदेव भावें दुख तौर पर मैं तेरी मदद की थी, पर तेन बड़ा बादशाह ने तंग किया है। राह तौर पर मैं तेरी मदद करने वास्ते आया। हुण तू दस, कहें तो धरना उल्टी करूं, कहें तो धरती पुठी कर दिया, कहें तो लेकर ऊपर करूं, कहें तो बादशाह नूं पुठा टंग दिया, कहें तो मोरी गऊ देऊं जवाए, जे कहें तो मरी हुई गऊ जिंदी कर देना। सब कोई देखा बतियाए, सारी दुनिया इस गल नूं देखती है और देखती रहेगी। फिर परमेश्वर अपने भक्तों का क्यों मददगार है। परमेश्वर अगे नामदेव निम्रता से हाथ जोड़ के कहूंगा, प्रभु ये बादशाह मारेगा, बादशाह की बुद्ध फर्क है, बुद्ध मत फर्क है। कोई काजी मलानिया नहीं पाया है, ये भी नहीं मैं कहता इन्हें बना मार, धरती पुठी करेगा, बहुत बेकसूर मारे जाएंगे। हाँ है वाहिगुरु, जब तू मेहरबान है तो फिर गुरु ज्योति कर दे, चल नहीं गल कर दे। कहें तो धरने उल्टी करूं, कहें तो लेकर ऊपर करूं, कहीं तो मोरी गऊ देव जवाए, सब कोई देखा तो आए। नामदेव कहता है, थोड़ा प्यार सारे आखिरी का बयान
धरती उल्टा देखेंगे ਜਿਹੜੀ ਕਹੇ ਉਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਨਾਮਦੇਵ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰੋ ਨਾ ਧਰਤੀ ਉਲਟਾਓ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਸ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦੇਰ ਕੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੈ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਮਾ ਪਰਮਣਾ ਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰ ਗਊ ਦੁਹਾਈ ਬਛੜਾ ਮੇਲ ਦੁੱਧ ਦੁੱਧ ਮਿੱਟੀ ਭਰੀ ਲੈ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੀ ਆ ਕੇ ਕਰੀ। ਨਾਮਦੇਵ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਿਆ, ਮਰੀ ਪਈ ਸੀ ਗਊ ਜਿਉਂਦੀ ਉੱਠ ਗਈ ਹੋ ਗਈ, ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਵह ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੱਚਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਲ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਛੱਡਿਆ ਨਿਆਣਾ ਪਾਇਆ और गऊ चोली दूधा दूध मटकी भरी मटकी दूधी भर के बादशाह के आगे धरी ला। बादशाह पढ़ाना अपने जवाक नूं। सो जो इस तरह का होया दूधी मटकी भर के बादशाह दे के धरती। हुण बादशाह नूं साध संत धरती वेल नहीं दिंदी मर जाण नूं। क्यों भी मैं हार गया। हिंदुस्तान का चक्रवर्ती राजा ये छिंबिया का मुंडा जित गया, हुण किते में जाया जाए। बादशाह महल में जाए चुप करके उठ के महल क्यों चला गया। फिर उत्थे की है भटकी कट लगी आए। उत्थे की जाके पढ़न से बैठन की देर थी। ऐसा पेट सूर शुरू होया। बथेरे बैल डॉक्टर ने इलाज मुलाजे किए पर बड़ा दुखी हो रहा। फिर धरती से लिटदा फिरदा साथ बड़ा दुखी हो रहा है। तो उस वेले किसी ने कहा भी होर नहीं दवाई कारगर सिद्ध होंगी, वो नामदेव के पास ही लेके चलो। कहने लग्या फिर भी आप भी मिन्नतां तरले करदा है। काजी मुला बेनती फरमाए बख्शी हिंदू मैं तेरी कर। काजी मुला कहने लग्या मैनू नामदेव के कोल लेके चलो, इस तो बिना मेरा कोई इलाज नहीं। नामदेव के कोल उसका मंजा चक के ले गए। नामदेव ने कहने लग्या मैनू गऊ जान के माफ कर दे। क्यों हिंदू लोग गऊ से दया करते हैं ज्यादा। गऊ जान के मैं तेरी गऊ हाँ काली गऊ, मैनू बख्श दे। नामदेव कहना मैं तो तेन कुछ नहीं किया, मैं बिल्कुल कुछ नहीं किया। हाँ जो रब के प्यारिया तंग करता है परमेश्वर उन्होंने थोड़ी बहुत सजा भी दिता। हथ बनता है कृपा करो। उस वक्त नामदेव के किसी प्रेमी ने कहा भी ये नामदेव का जूता चक के सिर च मारो चार आपे ठीक हो जाएगा। तो उस वक्त सार संघी ऐसा ही किया गया। तो इस तरह करने जोड़ा
ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਜਾਂ ਸੂਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਾਰੀ, ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਕਰੋ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਕੋਈ ਔਖਾ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਬਦਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਹੋਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਲੰਘੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਖੜਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਰੇ ਹੀ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਰ ਸਫਲੋਂ ਡੱਕਾ ਜਾਣਦਾ, ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਮਜਾਜ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਓ ਹੁਣ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ